हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप अच्छे होंगे और एडोविज़ार्ड की बोर्ड मॉडल क्वेश्चन का सीरीज जो जा रहा है उसको आप रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे। आई थिंक कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ या फिर जो भी क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, जिसको सॉल्व करता हूँ, उसके फर्दर मटेरियल को ब्रीफ करता हूँ, जहाँ कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने की होती है वहाँ मैं करता हूँ। ठीक है, इस सारे चीज़ों को लेकर जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ उसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बिल्कुल मेरा जो प्रयास है कि ये जो सोल्यूशन हो रहा है क्वेश्चंस का या फिर जो मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है, जो कुछ मैं बढ़ा रहा हूँ आपको, वह आपके माइंड फ्रेंडली होगा। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सारे स्टूडेंट ये सारे जो वीडियो लेक्चर सीरीज जा रहे हैं उसको एक बार नहीं बल्कि कई बार देख भी रहे होंगे। ठीक है, आप इसे बिल्कुल नहीं छोड़िए, क्योंकि अगर आप आज छोड़ते हैं तो कल जब एग्ज़ाम से लौट के आएंगे तो आपको लगेगा कि एडोविज़ार्ड का एक क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व कर लिया होता तो एक क्वेश्चन मेरे से बन गए भी होते। ठीक है, तो कल किसी चीज़ को कल आप पछताएं, उससे अच्छा है कि आज ही आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन यह है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस kx plus 3y is equal to k minus 2 and 12x plus ky is equal to k has no solution। इस क्वेश्चन में आपका इसके पहले जो वीडियो लेक्चर गया होगा उसमें जो हमने क्वेश्चंस किया है उसमें क्या था कि उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे मैंने हिट किया था। इसमें जो है मैं नो सॉल्यूशन से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैंने नो सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस को ले लिया है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला नंबर जो काम है कि मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन करता हूँ, तो कि इसमें सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि लीनियर इक्वेशंस दिए हुए होते हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना होता है। मतलब सारे चीज़ को जो भी वेरिएबल कांस्टेंट है तो उसको जीरो के इक्वल कर देना होता है। ठीक है, तो kx प्लस 3y और माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। दूसरा 12x प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब क्या करते, जब भी आप ऐसा कर लेते हो, जीरो के इक्वल कर देते हो, ठीक है, तो उसके बाद आप कोफिशिएंट की वैल्यू लिख लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट मतलब a1 की जो वैल्यू होगा वो k हो जाएगा, b1 की जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगा, c1 की जो वैल्यू है माइनस k माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, a2 की जो वैल्यू है वो 12, b2 की जो वैल्यू है वो k एंड c2 की जो वैल्यू है वो माइनस के। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि a1 की वैल्यू k, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू माइनस के माइनस 2, a2 की वैल्यू 12, b2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू k एंड c2 की वैल्यू अगेन k। ठीक है, ये क्वेश्चंस जब भी आप ये काम करेंगे तो यहाँ पे सावधानी से लिख लेंगे, ताकि यहाँ पे अगर गड़बड़ हो गया तो आप क्वेश्चंस को फाइनली गलत निकाल देंगे, इसका सॉल्यूशन गलत कर देंगे। ठीक है, आंसर आपका गलत निकल जाएगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो अब जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन कि इस लीनियर इक्वेशन का, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कौन सा सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। उसके पहले आप रेशियो निकाल लो एक बार, a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 निकालोगे तो क्या निकलेगा, देखो a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 निकालो तो k अपॉन 12 हमने निकाल लिया। b1 अपॉन b2 निकालो तो b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा, b1 अपॉन b2 जो है आपका, देखो b1 3 और b2 k, तो 3 अपॉन k। ठीक है, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस k माइनस 2 माइनस k माइनस 2 अपॉन माइनस k, यानी कि फाइनली c1 अपॉन c2 का जो वैल्यू आ गया वो इस माइनस से माइनस कैंसिल, k माइनस 2 अपॉन k, राइट। यहाँ तक क्लियर है। अब इस लीनियर इक्वेशन का क्या है दिया हुआ कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव और हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो गिवन द पेयर ऑफ
लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, है ना, कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। और उस कंडीशन में हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे करेंगे इसका वैल्यू फाइंड आउट? तो अब इसके लिए आप जानते हो कि क्या कंडीशन होता है हमारे पास, है ना, तो उस कंडीशन को हम लिखेंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। तो आइए हम उस कंडीशन को लिखते हैं। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है, फटाफट लिखो तो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होता है वो क्या होता है कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 नॉट इक्वल टू c1 upon c2, यही होता है, ठीक है। तो नाउ इम्प्लाइज a1 upon a2 की वैल्यू हमारे पास है a1 upon a2 कि k upon 12 और b1 upon b2 is equal to 3 upon k और c1 upon नॉट इक्वल टू c1 upon c2 यानी कि k minus 2 upon k, राइट। तो नाउ अब फिर उसी तरीके से कि आप एक बार यह ले लेंगे और दूसरे बार इस कंडीशन को यूज़ कर लेंगे, तो आपका दो वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखो k upon 12 इज इक्वल टू 3 upon k, राइट। k upon 12 इक्वल टू 3 upon k यानी कि मल्टीप्लाई कर लो तो k स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 3 36, यानी कि k की वैल्यू जो आ जाएगा √36, यानी कि k की वैल्यू एक बार +6 प्लस माइनस 6, यानी कि k की वैल्यू k इक्वल टू 6 और k की वैल्यू -6, राइट। यह निकल गया। दूसरा जो केस होगा यहीं पे बना देता हूँ कि 3 upon k इज नॉट इक्वल टू k -2 upon k, राइट। तो फाइनली हो जाएगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3k नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल टू का साइन दोगे, ठीक है, इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉट इक्वल टू इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर और -2k, तो फिर फाइनली इसको इस साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर -2k और -3k, राइट, इज नॉट इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर -5k नॉट इक्वल टू 0, यानी कि k और इसमें कॉमन कर लिया k तो k -5 नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा आ गया। अब यहाँ से तो कोई वैल्यू नहीं निकला, ठीक है, या निकल भी सकता है, लेकिन हमें अब ये दोनों से हमने यहाँ k की वैल्यू 2 निकल गया और यहाँ पे एक रिलेशन निकल गया। इस दोनों एक हम दो केस लेंगे और इस रिलेशन को सेटिस्फाई करा देंगे कि ये दोनों जो वैल्यू आया है क्या उसके लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, सबसे पहला। तो इसके बाद जो है दो केस ले लीजिए आप, केस 1 और केस 2, ताकि यह बात पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि यह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वाकई में इसके दो सॉल्यूशन, इसके नो सॉल्यूशन है किस वैल्यू के लिए, ठीक है। तो क्या है देखिए नाउ, तो k इक्वल टू क्या है केस 1, तो केस 1 में k इक्वल टू हमने 6 ले लिया, ठीक है। तो देयरफॉर इसमें सेटिस्फाई करा के देखो कि k इंटू k -5 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 6 पुट कर लेंगे और 6 -5 इज नॉट, ए वाली वैल्यू पुट कर दिया 0, यानी कि 6 और 6 -1 इक्वल टू नॉट 0, 6 नॉट इक्वल टू 0, राइट है। तो k की वैल्यू अगर 6 होगा तो यह केस सेटिस्फाई कर दिया कि यस यह इसमें कि बाकी में 6 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, तो सेटिस्फाइड है। दूसरा केस 2 ले लो। केस 2 में क्या होगा, फिर से हम क्या पुट कर लेंगे, पुट k इक्वल टू -6, ठीक है, यहाँ लिख दो पुट। तो अब फिर से हमारा k इंटू k -5 इज नॉट इक्वल टू 0, तो -6 और -6 -5 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि -6 इंटू -11 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 11 6 66 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि दोनों जो वैल्यू है k का
k इक्वल टू 6 और k इक्वल टू -6 ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, सेकेंड कंडीशन को। तो हमें पता चल गया कि इस इक्वेशन का जो है k की वैल्यू हमें निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना, फॉर विच। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दोनों वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो लिख देंगे आप हेंस द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 6 और k इक्वल टू -6 बोथ आर द आंसर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं k इक्वल टू +-6, यही है आपका आंसर। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन में 2 केस बना लेना होता है। ठीक है, एक केस में देखिए यहाँ पे हमने इससे वैल्यू निकाल लिया, इसमें पुट करके देखा तो वाकई में ये दोनों सेटिस्फाई कर दिया कि k के वैल्यू जो भी यहाँ पुट करें, यह जो टर्म होना चाहिए, इस यहाँ से जो k की वैल्यू निकला, इस टर्म में अगर हम पुट करेंगे तो ये टर्म 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो दोनों केस में हमने क्या देखा कि 0 के इक्वल नहीं था। ठीक है, तो डन हो गया। आइए तो फिर इस सीरीज का हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और यह क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन में मैंने तीनों कॉन्सेप्ट्स को अमलगमेट करने की कोशिश की है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट को मैंने एक ही क्वेश्चन में ले लिया ताकि आपका सारा का सारा कवर हो जाए। यूनिक सॉल्यूशन से क्वेश्चंस बहुत एक आध क्वेश्चंस आए हैं जो इजी है। ठीक है, और जो मेनली क्वेश्चंस आपको आएंगे इस कंडीशन बेस्ड लीनियर इक्वेशन से, वह आएगा इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन से, आइदर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन से या फिर नो सॉल्यूशन से। तो इस पे ज़बरदस्त प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए बोर्ड मॉडल में ये दोनों पर काफ़ी फोकस किया गया है। तो ये क्वेश्चन देखो कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, फिर से आपको के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, के एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, यही है। तो सबसे पहला जो आपका काम होता है, मैंने क्या बताया कि सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो सबसे पहला नंबर काम जो है, इस इक्वेशन को आप लिख लो। तो के एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2 इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, और 6x माइनस 2y इज इक्वल टू -3 लिख लिया। राइट, यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने क्या बताया था कि वैल्यू लिखो, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू k, b1 इक्वल टू -1, c1 इक्वल टू, c1 की वैल्यू जो आ जाएगा वो -2 आ जाएगा। ठीक है, a1 की वैल्यू k, b1 की वैल्यू -1 एंड c1 की वैल्यू -2। ठीक है, a2 की वैल्यू बताओ, a2 की जो वैल्यू होगा वो 6, b2 की वैल्यू -2 एंड c2 की वैल्यू -3। ठीक है, डन। अब हमें 3 वैल्यू को निकालने हैं। ठीक है, वो क्या है, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 का निकाल लो, a1 अपॉन a2। तो a1 अपॉन a2 के लिए क्या हो जाएगा, देख लो, a1 अपॉन a2 के लिए हो जाएगा k/6, b1 अपॉन b2 के लिए क्या हो जाएगा, देख लो, -1 अपॉन -2। ठीक है, तो फाइनली आप इसके को लिख लेंगे क्या, लिख लीजिए, इम्प्लाइज b1 अपॉन b2 यहीं पे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। राइट, 1/2, और c1 अपॉन c2 निकाल लो, c1 अपॉन c2 तो हो जाएगा -2 अपॉन -3, इससे कैंसिल। तो c1 अपॉन c2 की वैल्यू आ गया 2/3, ए वैल्यू और दिस वन वैल्यू, ए निकल गया। अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा है कि क्वेश्चन नंबर की यूनिक सॉल्यूशन के लिए के की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, कि किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। एम आई राइट, ये तो आपको याद होगा, ये आप जानते हैं। सिंपल वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो a1 की वैल्यू k अपॉन 6 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू आपका 1/2। a1 अपॉन a2 की वैल्यू k अपॉन 6 एंड b1 अपॉन b2 की वैल्यू 1/2।
तो फाइनली क्या जाएगा 2k इक्वल टू नॉट इक्वल टू 6, यानी कि k नॉट इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6, यानी कि k नॉट इक्वल टू 3। आगे समझ में? तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैव यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। तो अब मैं इस पोर्शन को रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि देखो यहाँ पे कि देयरफॉर लिखेंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ equations have no solution, have unique solution, have a unique solution कब? when k नॉट इक्वल टू 3। यही तो कह रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए, ठीक है, k की किस वैल्यू के लिए यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैव अ यूनिक सोल्यूशन। तो k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 होगा तो यह सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। एक बात आपकी निकल गई, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। इसको मैं रफ कर लूँ। चलिए अब दूसरा जो पोर्शन है आपका, इस क्वेश्चन का दूसरा जो पोर्शन है वो क्या कह रहा है कि देखो दूसरा जो पोर्शन है वो कह रहा है कि ये दूसरा कि नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन के लिए आप क्या जानते हो कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, राइट, यही जानते हो। तो कर लो वैल्यू पुट नो सोल्यूशन के लिए। तो k/6 इक्वल टू k/6 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू c1/c2 2/3, राइट, आ गया। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, फिर दोनों टर्म को लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देयरफॉर आप क्या करोगे कि k/6 इक्वल टू 1/2, यानी कि k इक्वल टू 6, यानी कि k इक्वल टू 6/2, यानी कि 3। तो k की वैल्यू हमारा मिल गया 3, ठीक है। नाउ ये कह रहा है कि अब इसको हमने इसके इक्वल कर लिया और अब इसको इसके इक्वल कर लेते हैं। दो कंडीशन है, इसको भी इसके इक्वल करते थे नो सोल्यूशन में, लेकिन यहाँ पे दोनों टर्म ही है, मतलब वैल्यू है, तो आप इसको इसके इक्वल कर लीजिए। तो k/6 नॉट इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो k3k नॉट इक्वल टू 12 है, k3k नॉट इक्वल टू 12। इसको मैं रफ कर दूं तो k3k इक्वल टू नॉट इक्वल टू 12 है ना, इम्प्लाइज k नॉट इक्वल टू 12/3, ठीक है। 3k नॉट इक्वल टू 12, राइट। तो 3k इक्वल टू 12, यानी कि k इक्वल टू 3/3 और 12/3, यानी कि 3 4 जा 12। तो k नॉट इक्वल टू 4। आगे समझ में? तो k की वैल्यू जो है k की वैल्यू जब 3 के इक्वल होगा और k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 4 होगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ये वैल्यू, ठीक है। देखो यहाँ पे कि जब k की वैल्यू 3 होगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि k की वैल्यू 4 नहीं होगा, ठीक है। k की वैल्यू जब 3 होगा और k की वैल्यू जब हम 3 हो लेंगे, ठीक है, तो k की वैल्यू 4 नहीं होगा। तो इस लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, इस जो लीनियर इक्वेशन दिया है उसका नो सोल्यूशन होगा। तो लिख दीजिए आप कि द सिस्टम ऑफ, इसको मैं रफ कर देता हूँ, तो द सिस्टम ऑफ देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ linear equation
linear equations have no solution when k इक्वल टू 3। समझ में आ गया कि k इक्वल टू जब हम 3 ले लिए, ठीक है, तो यह दूसरा जो कंडीशन निकालते हैं उसको सेटिस्फाई कर देता है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3, ठीक है, satisfies the other condition, ठीक है। k इक्वल टू 3 ले लिया, यानी कि हमें पता चल गया जब k की वैल्यू 3 है, जिस पे लीनियर इक्वेशन जो है क्या है, k इक्वल टू 3 है, यानी कि k की वैल्यू 4 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि k की वैल्यू 3 पे इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा, राइट। इस तरह से इसमें थोड़े से दिमाग लगाने होते लास्ट में और फाइनल वैल्यू लिखनी होती है। ये आई थिंक कि ये आपका क्लियर हो गया। अब आ जाइए नो सोल्यूशन पे, ठीक है, सॉरी नो सोल्यूशन वाला पार्ट भी हमने ख़त्म कर दिया। अब जो है आपका फाइनल जो है कि इज देयर द वैल्यू ऑफ k फॉर विच गिवन द सिस्टम हैज़ इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो देखो इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए फिर क्या करोगे कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये बात तो हमें पता है तीसरा के लिए, राइट। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो a1 अपॉन a2 का मतलब है k अपॉन 6 इक्वल टू b1 अपॉन b2 यानी कि 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 अपॉन 3, राइट। तो कि अगर हम इसको और इसको इक्वल कर लें, ठीक है, कर लेते हैं, एक इक्वेशन ले लेते हैं। नाउ k अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन 2 यानी कि 2k इक्वल टू 6 यानी कि k इक्वल टू 6/2 यानी कि 3 है ना, k की वैल्यू 3 आ गया। बट 1/2 इक्वल टू 2/3 यहाँ दे रहा है ना, जो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, राइट, है ना। ये 1/2 इक्वल टू 2/3 आ रहा है, यानी कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। यानी कि कोई k की वैल्यू नहीं निकल ही नहीं सकती। जब ये भी बात कंट्राडिक्ट कर गया, यहाँ पे कंडीशन ही नहीं है 1/2 इक्वल टू 2/3, ठीक है, या इम्पॉसिबल है, तो k की कोई वैल्यू ही नहीं निकल सकती, ठीक है, जिसके लिए ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो इन्फिनाइटली सोल्यूशन है, ठीक है। तो देयर इज नो वैल्यू फॉर k, नो एनी पॉसिबल वैल्यू, नो एनी possible value for which the system of pair of linear equations have infinite number of solution, number of solution। समझ में आ गया कि एक कंडीशन जो है पॉसिबल नहीं होने की वजह से इस केस में k की कोई वैल्यू ही हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो ये हमने लिख दिया कि k की कोई वैल्यू ही नहीं होगी इस केस में, जिसके कारण ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, दोनों लीनियर इक्वेशन है जिसका इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन निकल जाए। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले फोकस करने वाली बात क्या थी कि इस क्वेश्चन का मेन 3 सेक्शंस थे इस क्वेश्चन में, एक यूनिक सोल्यूशन, दूसरा नो सोल्यूशन और तीसरा इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। इस तीनों क्वेश्चन में एक क्या था, कांस्टेंट k दिया हुआ था, ठीक है, और इस k के वैल्यू पे हमें डिसाइड करना था कि k की कौन सी वैल्यू के लिए यह जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके यूनिक सोल्यूशन होंगे, कौन से
के की वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन होंगे और इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो तीनों केस में जाकर मैंने आपको बताया कि इस वैल्यू के लिए यह लीनियर यूनिक सॉल्यूशन, इस वैल्यू के लिए यह नो सॉल्यूशन एंड इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए कोई वैल्यू ही नहीं आया। ठीक है, तो फाइनली आई थिंक ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इस क्वेश्चंस को। ठीक है, इसलिए नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में थोड़े से लास्ट में जाकर डिसाइडिंग वर्क होता है कई क्वेश्चन में आकर। ठीक है, तो उसमें आप मिस्टेक ना करें, इसलिए मैं इस तरह के क्वेश्चंस को पिकअप कर दिया है। और मोर इंटरेस्टिंगली कि इस तरह के क्वेश्चंस ही CBSE ने पूछ रखा है। तो आई थिंक आप इस तरह के क्वेश्चंस अपने जब आपके आंख से गुजरेगा तो आप इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, यह क्वेश्चन को आप बराबर प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो लेक्चर सीरीज में, और मोर प्रोबेबली कि अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर सीरीज में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के बीच लेक्चर को, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।